बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज 21 नवंबर को दिल्ली के भाटी सेंटर में सुबह से ही संगत का रौनक भरा माहौल था। दूर दूर से आए प्रेमियों की आंखों में बस एक ही चमक थी। आज हुजूर जी और बाबा जी दोनों के दर्शन होंगे। सुबह से ही सेंटर के बाहर लंबी लाइनें लग चुकी थी और हर तरफ राधा स्वामी जी की मधुर आवाज गूंज रही थी। लगभग दोपहर के समय हुजूर जी ने भाटी सेंटर में अपनी कृपामयी मौज से ओपन कार दर्शन दिए। हुजूर जी के आते ही संगत में एक अद्भुत उत्साह फैल गया। उनके चेहरे पर वही परिचित मुस्कान, वही प्रेम की किरणें, जिनसे पूरी संगत का मन खिल उठता है। कार दर्शन के बाद जब हुजूर जी स्टेज की तरफ बढ़े, तब बच्चों का शब्द गायन कार्यक्रम चल रहा था। बच्चे बड़ी ही मधुर आवाज में शब्द गा रहे थे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। इस शब्द ने पूरे पंडाल में भक्ति की एक अनोखी लहर पैदा कर दी। इसके बाद पाठी साहब ने सत्संग की शुरुआत की और संतमत की शिक्षाओं पर बहुत सुंदर विचार रखे। सत्संग समाप्त होने के बाद बच्चों ने दो और शब्द प्रस्तुत किए, जिन्हें सुनकर संगत के चेहरों पर एक अद्भुत शांति आ गई। तभी हुजूर जी ने बैठकर संगत के सवालों के जवाब देने का कार्यक्रम शुरू किया। संगत के कई प्रश्नों का हुजूर जी ने बड़ी करुणा और सहजता से उत्तर दिया। अब बात आती है सबसे बड़ी उत्सुकता की, बाबा जी के दर्शन। संगत में सुबह से यह चर्चा थी कि बाबा जी आज जरूर मंच पर आएंगे, क्योंकि वे कल ही दिल्ली के भाटी सेंटर पहुंच गए थे। पूरे दिन हर कोई उसी इंतजार में था कि अब बाबा जी आएंगे। हर कार के गुजरने पर, हर हलचल पर संगत की नजरें उठ जाती थीं। लेकिन आज मौज कुछ और ही थी। बाबा जी ना तो स्टेज पर आए और ना ही हुजूर जी के साथ कार दर्शन के समय विराजमान हुए। फिर भी संगत के मन में कोई निराशा नहीं है, क्योंकि डेरा ब्यास की मौज तो हमेशा प्रेम और धैर्य सिखाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल शनिवार को बाबा जी स्वयं सुबह कार दर्शन देंगे और संगत के सवालों के जवाब भी देंगे। ये सुनकर संगत के चेहरों पर प्रसन्नता लौट आई है। आज का दिन भले ही इंतजार में बीता हो, लेकिन हुजूर जी की मौज, बच्चों का मधुर शब्द और पूरे भाटी सेंटर का वातावरण, सबने मिलकर आज को बहुत विशेष बना दिया। संगत अब कल की प्रतीक्षा में है, इस भरोसे के साथ कि सद्गुरु की हर मौज भलाई की ओर ही ले जाती है। एक बहन ने हुजूर जी से कहा कि हुजूर जी, मेरा मन मोबाइल में ही लगता है। जब भी भजन सिमरन करने लगती हूँ तो मन फिर से मोबाइल की तरफ भाग जाता है और भजन सिमरन नहीं हो पाता। ये सुनकर हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अब हम मोबाइल को तो समझा नहीं सकते कि हमारे ख्याल में मत आया कर, हमारा भजन सिमरन नहीं हो पाता। ये सुनते ही सारी संगत बहुत हंसी। फिर हुजूर ने समझाया कि बेटा, मन एक ही है, अब उसको किस दिशा में लेकर जाना है, यह हमने तय करना है। अगर हमारा मन ही यह तय करता रहे कि हमें किस ओर जाना है, तो हम कभी भी भजन सिमरन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मन की हमेशा नहीं सुननी, बल्कि मन को अपने अनुसार चलाना सीखना है। आज हम मन के गुलाम बने बैठे हैं। फिर एक लड़के ने पूछा कि हुजूर जी, बाबा जी अब दर्शन देने बहुत कम क्यों आते हैं? हमें बाबा जी की कमी महसूस होती है। हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, बाबा जी हमारे गुरु हैं और गुरु की मौज में हम सवाल नहीं कर सकते। वह दर्शन देने आए या ना आए, ये उनकी कृपा और मौज पर निर्भर है। हमें अपने गुरु से बाहर नहीं, अंदर से जुड़ना है। जब हम भीतर से जुड़ जाएंगे तो फिर बाबा जी की कमी महसूस ही नहीं होगी। इसके बाद एक भाई ने कहा कि हुजूर जी, मेरे अंदर बहुत अवगुण हैं। आप तो कुल मालिक हो, आप मेरे अवगुण लेकर मुझ पर कृपा कर दो। हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, ऐसा मत सोचो कि तुम किसी काम के नहीं हो। अगर तुम लायक नहीं होते तो मालिक तुम्हें यहाँ भेजता ही नहीं। मालिक ने हमें मौका दिया है कि हम अपने आप को सुधारें। अगर हम अपने ही अवगुणों की गिनती करते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारा काम सिर्फ भजन सिमरन करना है और बाकी सब मालिक पर छोड़ देना है। फिर एक बहन ने कहा कि हुजूर जी, जब भी मैं सोचती हूँ कि आज सत्संग पर नहीं जाऊंगी, तो उसी दिन मेरे अंदर एक अजीब सी तड़प पैदा हो जाती है और मैं अपने आप सत्संग की तरफ खिंची चली आती हूँ। हुजूर जी ने समझाया कि बहन जी, यही तड़प हमें भजन सिमरन के लिए भी पैदा करनी है। अगर सत्संग पर आकर कुछ सीखेंगे ही नहीं तो फायदा क्या?
खाली आकर खाली घर लौट जाएंगे। सत्संग की बातों पर अमल करेंगे तो भजन सिमरन की तड़प भी अंदर पैदा होगी, और जिस दिन भजन सिमरन पर नहीं बैठेंगे, मन अपने आप खींचने लगेगा कि आ बैठ। फिर एक लड़की ने पूछा कि हुजूर जी, आजकल हर फील्ड में बहुत कंपटीशन है, ऐसी स्थिति को कैसे संभालें, या सब कुछ किस्मत पर छोड़ दें? हुजूर जी ने जवाब दिया कि बेटा, कंपटीशन आजकल हर जगह है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना कि किस्मत में जो लिखा है वह हमें मिलकर रहेगा। इसका यह मतलब नहीं कि हम मेहनत छोड़ दें। किस्मत हमें सिर्फ एक मुकाम तक ले जाती है, आगे हमें खुद तय करना होता है कि किस दिशा में बढ़ना है। मेहनत किए बिना कुछ नहीं मिलता। फिर एक भाई ने कहा कि हुजूर जी, एक बार मैं बहुत बीमार हो गया था और उस समय कमरे में अकेला सोया हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि बाबा जी खुद मेरे पास बैठे हैं और मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं। क्या ऐसा सच में हुआ था? हुजूर जी ने कहा कि बेटा, सब विश्वास पर निर्भर करता है। जहां विश्वास होता है वहां कुछ भी नामुमकिन नहीं, लेकिन आपको सलाह है कि ऐसे अनुभवों को किसी से शेयर ना किया करे। जो मिला है उसे हजम करना सीखो। फिर एक बहन ने पूछा कि हुजूर जी, लोग कहते हैं कि सिमरन के बाद अगर भजन पर ना बैठे तो भजन सिमरन अधूरा रहता है। क्या ये सच है? हुजूर जी बोले कि बहन जी, अगर घर में रोटी सब्जी बनाकर रख दें तो क्या सिर्फ रखने से भूख मिट जाएगी? भूख तो तभी मिटेगी जब हम खाएंगे। जैसे शरीर की खुराक रोटी है, वैसे आत्मा की खुराक भजन सिमरन है। अगर सिमरन करके आगे न बढ़े तो आत्मा की भूख कैसे मिटेगी? फिर एक लड़के ने पूछा कि हुजूर जी, हम अरदास करते हैं तो क्या मालिक हमारी बात सुनता है? हुजूर जी ने कहा कि बेटा, मालिक से कुछ नहीं छुपता। मालिक को हमारे शब्दों में की हुई अरदास की जरूरत नहीं है। वह हमारी अवस्था को जानता है और जो हमारे लिए ठीक होता है वही हमें दे देता है। मालिक से मांगना छोड़ो, शुक्र करना सीखो। मालिक ने हमें पहले ही बहुत कुछ दिया हुआ है। फिर एक बहन ने कहा कि हुजूर जी, जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं, कभी लगता है कि ये समस्याएं खत्म ही नहीं होंगी। हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, जो कुछ जीवन में घट रहा है वह सब पुराने हिसाब किताब हैं, हमें ये हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। घबराना नहीं, मालिक पर विश्वास रखना। रात के बाद दिन आता है, समय कभी एकसा नहीं रहता। फिर एक लड़के ने कहा कि हुजूर जी, हम अपने असूलों पर चलते हैं, लेकिन कुछ लोग हमें गलत बोलते हैं और जवाब में हमसे भी गलत निकल जाता है। हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, ऐसी जगह चुपचाप से उठ जाना चाहिए। अगर हम भी पलटकर बोल देंगे तो उन कर्मों के हिस्सेदार बन जाएंगे। दुनिया ने तो संत महापुरुषों को भी नहीं छोड़ा, लेकिन महापुरुषों ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। हमें उनसे सीख लेनी है। फिर एक बहन ने विनम्रता से कहा कि हुजूर जी, मैं पहली बार अपने ससुराल वालों के साथ यहाँ आई हूँ। इससे पहले मैंने बाबा जी को सिर्फ टीवी पर देखा था। मैं रोज जपजी साहिब का पाठ करती हूँ। मुझे बताइए कि मैं कैसे आपकी और बाबा जी की शिक्षाओं से जुड़ी रहूं? हुजूर जी ने मुस्कुराकर कहा कि जपजी साहिब को पढ़ना काफी नहीं, उसकी गहराई को समझना जरूरी है। ग्रंथ पोतियां हमें बताती हैं कि महापुरुषों ने कैसे भक्ति की और मालिक को पाया। अगर कोई जपजी साहब के भाव को अंदर उतार ले तो जीवन बहुत सरल हो जाए। फिर एक भाई ने कहा कि हुजूर जी, मेरा कोई सवाल नहीं, बस अरदास है कि मुझे किसी भी तरह सचखंड पहुंचा दो। मैंने बाबा जी से भी यही कहा। हुजूर बोले, भाई साहब, आपकी चाह बहुत पवित्र है, लेकिन उसके लिए योग्य भी बनना पड़ता है। सिर्फ लफ्जों में मांगने से कुछ नहीं होता, करनी भी उसी अनुसार करनी होती है। मेहनत करो, बाकी मालिक पर छोड़ दो। फिर एक बहन ने पूछा कि हुजूर जी, मेरी माताजी को नामदान लिए 20 साल से ज्यादा हो गए हैं। भजन सिमरन के दौरान उन्हें गुरु नानक देव जी के दर्शन होते हैं। क्या वह सही राह पर हैं? हुजूर जी ने पूछा कि वह कैसे पहचान करती है कि वह सचमुच गुरु नानक देव जी ही हैं। फिर बोले, ये सब विश्वास की बात है। जो रूप उन्हें दिखता है वही उनके लिए सत्य है। उन्हें कहो परख न करे, जो अनुभव हो रहा है उसे हजम करे। अंदर क्या दिखता है ये हमारे बस में नहीं, ये सब मालिक की मौज है। फिर एक बीवी बोली कि हुजूर जी, मेरा सिमरन तो ठीक चलता है, लेकिन भजन में बैठते ही मुझे घबराहट होने लगती है। इसका क्या कारण है? हुजूर जी ने समझाया कि भजन का नाता आत्मा से है और जो घबराहट होती है
वह शरीर की प्रतिक्रिया होती है। आप चिंता ना करें, बस भजन सिमरन जारी रखें। समय आने पर मालिक स्वयं सहजता दे देगा। फिर उसी बीवी ने थोड़ा ठहरकर अपना एक और दुख बताया। वो बोली, हुजूर जी, कुछ समय पहले मेरे पति का देहांत हो गया। उसके बाद मेरे जीवन में इतनी परेशानियां वो आई कि अब मुझे जरा सी बात पर घबराहट होने लगती है। हुजूर जी ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, बहन जी, आप हिम्मत रखें, ना तो हर दिन सूरज की धूप रहती है और ना ही हर दिन बरसात होती है। वक्त बदलता है, हालात भी बदलते हैं। मालिक पर भरोसा रखो, हमने तो उसकी रजा में ही रहना है। फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, 2 महीने बाद मैं विदेश चला जाऊंगा और मैंने नामदान की पर्ची के लिए अर्जी दी थी, लेकिन अभी तक मुझे नामदान की पर्ची नहीं मिली। अब मैं क्या करूं? क्या विदेश में भी नामदान मिलता है या मुझे फिर से लौट कर आना पड़ेगा? हुजूर जी बड़े शांत स्वर में बोले, विदेश में भी नामदान मिल जाता है, लेकिन सबसे पहले जरूरी ये है कि हम खुद को उसके योग्य बनाएं। उसी भाई ने फिर अगला सवाल किया, हुजूर जी, क्या नामदान लेने के लिए किताबें पढ़ना जरूरी है? हुजूर जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, अगर हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो पहले उस जगह की जानकारी इकट्ठा करते हैं। यह राह भी हमारे लिए पहली बार नहीं होती है और किताबों से जानकारी लेकर, किताबों की बातों को अमल में लाकर ही हम खुद को नाम के लायक बना पाते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने उसूलों पर टिके रहें। मालिक ने जो कुछ भी दिया है उसकी कदर करना सीखें। वफादारी, सच्चाई और कृतज्ञता ही हमें आगे ले जाती है। फिर एक और भाई ने सवाल किया, हुजूर जी, पर्सनल और प्रोफेशनल नेगेटिविटी से कैसे बचा जाए? हुजूर जी समझाते हुए बोले, देखो बेटा, हम अक्सर कहते हैं कि किस्मत मालिक ने बनाई है। जब किस्मत उसने तैयार की है तो वह हमारे लिए कोई ऐसी चीज क्यों लिखेगा जो हमें सूट ना करे? इसीलिए नेगेटिविटी दूर करने का सबसे आसान तरीका है अपने उसूलों में रहना और मालिक के लायक बनने की कोशिश करना। बाकी नकारात्मकता खुद ही हट जाएगी। फिर एक भाई भावुक होकर बोला, हुजूर जी, मैंने अपने 35 साल बर्बाद कर दिए। एक बार मेरी माताजी मुझे ब्यास लेकर आई थी। उस दिन मैं बहुत प्रभावित हुआ और उसके बाद मैं सेवा और सत्संग में जाने लगा और फिर मैंने 5 नाम का भेद लिया। मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई और अब तो शब्द भी प्रकट हो गया है। हुजूर जी प्रेम से बोले, हमारा काम बस इतना है कि हम भजन में लगे रहें, अपनी करनी पर ध्यान दें। भजन सिमरन में लगातार टिके रहना ही हमारी असली साधना है और जो मिल रहा है उसको हजम भी करना है। एक भाई ने बड़े दुखी मन से पूछा, हुजूर जी, मेरी दादी ने हुजूर महाराज जी से नाम लिया हुआ है, लेकिन आजकल वह बहुत बीमार रहती है। इसका क्या कारण है? क्या उनकी भजन बंदगी में कोई कमी रह गई है? हुजूर जी बेहद शांत और सहज स्वर में बोले, बेटा, ये उनके कर्मों की परिपक्वता है। जब पुराना हिसाब पूरा होने लगता है तो थोड़ी तकलीफ स्वाभाविक है और कभी-कभी मालिक इस तरह की मुश्किलों के सहारे ही अपने प्रेमियों को अपने पास बुलाना चाहता है। इसमें कोई परेशानी या घबराने वाली बात नहीं है, बल्कि हमें तो मालिक का शुक्र करना चाहिए कि थोड़ी बहुत तकलीफ देकर मालिक हमारे पुराने कर्मों का हिसाब कर रहा है। फिर एक लड़के ने पूछा, हुजूर जी, कभी-कभी हम 4-5 दोस्त साथ बैठते हैं, हंसी मजाक में किसी की बेइज्जती कर देते हैं, क्या इससे भी कर्म बनते हैं? हुजूर जी ने समझाया, बेटा, अगर आप कीचड़ में पैर मारोगे तो छींटे आपके कपड़ों पर ही पड़ेंगे। अगर हमारी वजह से किसी का दिल दुख रहा है तो फिर हमें हिसाब भी देना पड़ेगा। दोस्तों में हंसी मजाक एक अलग बात है, लेकिन हंसी मजाक मर्यादा में रहकर होना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी का दिल न दुखे। किसी लड़के ने फिर कहा कि हुजूर जी, मैं अपने दोस्तों को ये बात कैसे समझाऊं? हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, किसी को समझाना हमारा काम नहीं है, बस उस माहौल से शांति से उठकर अलग हो जाओ, वही सबसे अच्छी समझदारी है। फिर एक भाई ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा, हुजूर जी, आप आज बहुत ज्यादा सोहने लग रहे हो। हुजूर जी भी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, तो पहले मैं सोहना नहीं लगता था। ये सुनकर सारी संगत हंसने लगी थी। फिर एक भाई ने बड़े सच्चे मन से कहा, हुजूर जी, मैं जो भी काम करता हूँ उसमें अपनी पूरी ताकत लगा देता हूँ। नतीजा जैसा भी आए उसकी मुझे परवाह नहीं होती, लेकिन फिर भी मन में डर लगा रहता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। हुजूर जी ने उसे बड़ी नरमी से समझाया,
घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी चीज एक ही दिन में नहीं मिलती। हर मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत, लगन और समय चाहिए होता है। और हाँ, मालिक ने अब तक जो भी दिया है उसकी कदर करना भी उतना ही जरूरी है। फिर एक लड़की ने बड़े सरल मन से पूछा, हुजूर जी, एक सक्सेसफुल इंसान की असली परिभाषा क्या होती है? हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, हर वो इंसान सक्सेसफुल है जिसका मन स्थिर है, मन में शांति है, जो रात को चैन से सो पाता है। सिर्फ पैसा इकट्ठा कर लेने से या बड़ा कारोबार खड़ा कर लेने से कोई सफल नहीं कहलाता। अगर मन शांत है तो 2 रोटी और दाल खाकर जीने वाला भी सफल है। लेकिन अगर मन हर वक्त चिंता, भाग दौड़ और पैसों की टेंशन में उलझा रहे तो ऐसी सफलता का क्या फायदा? आखिर खानी तो सबने 2 रोटी ही है। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, बुरे काम करते हैं, उनके जीवन में दुख कम क्यों आते हैं? और जो लोग सेवा करते हैं, सत्संग जाते हैं, वही हमेशा परेशान क्यों रहते हैं? हुजूर जी ने बड़ी गहराई से समझाया, हमारा असली उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम इस 84 लाख जन्मों के चक्र से बाहर निकल सकें। ये जो थोड़े बहुत दुख आते हैं ना, ये हमारे पिछले कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए होते हैं, ताकि हम हल्के होकर मालिक के पास पहुंच सकें। दुख इसलिए आते हैं कि हम 84 के फेर में ना फंसे रहें। और कर्मों का नियम अटल है। आज जो आपको खुश लगते हैं, तो आपको क्या लगता है कल को मालिक उनसे हिसाब नहीं लेगा? मालिक तो एक एक कर्म का हिसाब लेता है। इसलिए आप बस अपनी करनी में ध्यान दें। दुनिया क्या कर रही है, वो उनके कर्म है और उन्हें ही भोगने पड़ेंगे। संगत जी, ये थे आज के सवाल जवाब। साथ संगत जी, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। ऐसी ही रूहानी सत्संग साखियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें जी, राधा स्वामी जी।